बहुत दर्द हो रहा है। नंगे पांव ही गया था तीर्थ करने, आज ही लौटा हूँ। साईं देखिए ना, पांव में छाले पड़ गए हैं। सोने से पहले पैरों में गरम तेल से मालिश करो, ठीक हो जाएगा। साईं आपकी विभूति तो चमत्कारी है, अगर वो मिल जाती तो। जानते हैं साईं, जब मैं काशी में गंगा स्नान कर रहा था तो मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ? गंगा के जल में आपका प्रतिबिंब देखा मैंने, और प्रतिबिंब ने मुझे गंगा जल लाने के लिए कहा। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा भ्रम था या आपका संदेश। खैर जाने दीजिए, जो भी हो, मैं आपके लिए गंगा जल लाया हूँ। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। ये लीजिए साईं। यही वो हार है ना धनीराम जी? इस हार को देखकर आपको लगता नहीं है कि इसके सोने की चमक चली गई है? अपने घर परिवार सबसे आगे रखा है मैंने खंडोबा को हमेशा। इसके बाद भी साईं, मुझ पर मेरे भगवान, मेरे इष्ट के सामान को चुराने का आरोप लगाया जा रहा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं धनीराम जी, मुझे चोर कहने से पहले आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा? बस मेरी नैतिकता, मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। यहां तक कि मेरी आस्था का भी उपहास किया है आपने। आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? खुद की सफाई देने का मौका ही नहीं दिया आपने महासपति जी को, सीधे आरोपी घोषित कर दिया। देखिए अपनी संतान की ओर, क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। बच्चे सबसे ज्यादा अपने माता पिता से ही सीखते हैं, और अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो ये भी किसी की बात नहीं सुनेगा, यहां तक कि आपकी बात भी नहीं सुनेगा ये। महासपति जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। और आप लोग, कभी आपने सोचा है कि आप किसी के बारे में कितनी जल्दी धारणा बना लेते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप में से कोई इंसान ऐसा है जो अपने आप को पूरी तरह से समझ लेने का दावा करता हो? नहीं है ना? तो फिर हम किसी दूसरे को समझने का यकीन कैसे कर सकते हैं? और हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम दूसरे के बारे में फैसला करें कि वो सही है या गलत, और वो भी उसके बारे में सच्चाई जाने बगैर, उसका पक्ष सुने बगैर? क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का? क्या जो बात ऊंचे स्वर में कही जाए, जोर से कही जाए, वो हर बात सही हो सकती है? संसार में सच से बढ़कर कुछ नहीं है महासपति जी, और सच क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो किसी भी व्यक्ति की शक्ति, उसके सामर्थ्य या उसकी आक्रामकता से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी अन्याय को सहने वाला और सच को जानकर भी चुप रह जाने वाला होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साईं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात और भी है साईं, अगर हम भूल नहीं करेंगे तो आपके मुख से सत्य वचन सुनने का मौका हमें कैसे मिलेगा? आपका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमें साईं? हमारी भूल तो एक माध्यम है ताकि आप हमारा मार्गदर्शन नित्य करते रहे साईं। राम जी भला करें।